ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 17 तारीख के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 30/11/2002 का है। आज बाप दादा रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न जर्नी स्मृति में रहे तभी हम बाप समान सहज और फास्ट बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनो। याद रहना चाहिए सदा कि हमें अब घर जाना है। बाबा आए हैं हमें आप समान बनाकर ले जाने के लिए। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आपसे किलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त पर है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते ना। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? माना देह अभिमान कभी कभी आता है या नहीं आता है, कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना ही है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह का भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे।
अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50, चाहे 60 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी, बाबा कहते प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा वो बेफिक्र होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ जो मन में होता है तो मन में भी वो उनका कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है तो समझो बोझ है, बेफिक्र है तो समझो डबल लाइट है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, चाहे रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है और बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहें तो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। जीवन में हो अलबेलापन और बाबा को कहते रहो कि हम तो बेफिक्र रहते हैं। बाबा कहते हैं अलबेलापन होगा तो समझो बहुत धोखा होगा। अलबेलापन क्या है? धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाबा की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेले के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, ये भी हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प, और दूसरा है मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब रिटर्न जर्नी अर्थात वापसी जाना। ये हमारी यात्रा जो है ये वापस जाने वाली शुरू हो गई है। अब घर जाना है। एक शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल, कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप समान बनो, टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर, सहज है ना। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? तो टीचर्स ने कहा सहज है, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ, पुराना जाएगा और नया आएगा।
नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम कदम पर रखना इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव भी हो। दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं, रोब होगा। ये रोब, ये भी अभिमान का ही अंश है। और बोल में सदा निर्मल वाणी, मधुर वाणी। मधुर भाषी बनना है, निर्मल भाषी बनना है। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं ना। 3 शब्द कौन से हैं? निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। अच्छा, बाबा कहते फॉलो फादर, पक्का रहा ना। अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति, ये 3 शब्द हैं। निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया। अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखना। रखें, ठीक है ना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स बाबा के सामने हैं। बाबा उनसे बात करते हैं। अच्छा गुरु पाया है बाप दादा को। डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी होती है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर से आते हो, डायरेक्शन मिला कि इस टर्म में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छे दिखाई पड़ते हो। अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स, हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है, गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है। कौन सा स्थान रहा है? मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो ये भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अभी भिन्न भिन्न देशों से आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया। अच्छा है ना। हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही हैं। बहुत अच्छा। देखो बाबा ने एक तरह से उन डबल विदेशी बच्चों को सफलता का वरदान दे दिया कि आपकी सेवा, स्वयं की भी सेवा और आपकी औरों की जो सेवा हो रही है उसमें सदा आप आगे बढ़ते रहेंगे। कुमारों से बाबा मिलते हैं। मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी
उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क क्या है बताओ? अशांति को मिटाकर शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो, जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रह्मा बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बाप दादा इतने कुमारों को देखकर बहुत खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना, दिल्ली में करना है ना, दादियाँ करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सोचो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है ना, वह उल्टा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत हैं। ठीक है ना? कुमारियों से बाबा मिलते हैं। कुमारियाँ भी कम नहीं है बाबा की नज़र में। देखो कुमारियों के लिए बाबा क्या कहते हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो सब कुमारियों को रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे ना, तो ऐसी कुमारियाँ हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी। वे हाथ उठाओ, एक परिवार का नहीं 21 परिवारों का करेंगी। देखो आपका नाम नोट होगा, फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। ऐसे लक्ष्य रखो, हम सभी विश्व कल्याणकारी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल हैं। ठीक है ना? रहम दिल हो ना, रहम दिल हो तो बनो, रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से रहम दिल बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अब मीडिया भी बड़ा कमाल करती है। मीडिया तो घर घर में है, टीवी के द्वारा सेवा हो रही है, तो मीडिया से बहुत सेवा होती है। अच्छा है मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम है आवाज़ फैलाना, तो ये आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही है। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा
कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद IP VIP संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ये है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र भेजते हैं, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। वरदान बाबा ने दिया है तो नमस्ते, और हमें भी बाप दादा को नमस्ते करनी है। तो हम कैसे करेंगे? हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सुनते वरदान। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। डिटेल है, फल का इंतज़ार ना कर अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। अच्छा, ओम शांति।